नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत कर रहे हैं जबलपुर की खबर के साथ, जहां अपनी तरह की पहली चेन स्नैचिंग की वारदात से सनसनी मच गई। दरअसल बाइक सवार लड़की ने वृद्ध महिला का मंगलसूत्र लूट लिया। वारदात गीत विहार कॉलोनी में हुई, जहां बुजुर्ग महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी। इसी दौरान पीछे से आई बाइक सवार नकाबपोश युवक और युवती ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पीड़ित की मां ने तो बाइक पर बैठी लड़की ने पता पूछने के बहाने मंगलसूत्र लूट लिया। ये बाइक पर लड़का और लड़की आप बैठे हुए देख सकते हैं। ये नकाबपोश लुटेरे, सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं और अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर से पवन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। पवन, अब तक तो बाइक पर 2 या 3 लड़के होते थे जो चेन स्नैच किया करते थे, लेकिन अब ये अनोखा मामला जहां लड़का बाइक चला रहा है और लड़की चेन लूट लेती है। जी बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी सामने आई है उससे यही लगता है कि जबलपुर में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। हालांकि इसके पहले भी चोरी की वारदातों में, लूट की वारदातों में लड़कियां शामिल रही हैं, लेकिन चेन स्नैचिंग का ये जबलपुर में अब तक का अनोखा और शायद पहला मामला है जिसमें किसी लड़की ने स्नैचिंग की हो, जो अपने साथ में एक लड़के के साथ में बाइक पे जा रही है और जिसने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक बुजुर्ग महिला से पता पूछने के बहाने पहले बातचीत की और उसके बाद उनके गले पर जो मंगलसूत्र था उसे छीनकर और बाइक से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इसी सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात भी है कि लड़कों के साथ साथ अब लड़कियां भी इस तरह के अपराधों में शामिल हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि लड़की ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। वह आदतन अपराधी है या किसी और कारण से उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। बहुत धन्यवाद पवन इस जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी हासिल करनी है। अगली खबर खरगोन से है, जहां हॉस्टल अधीक्षक ने छात्रों को पीटा है। नशे में था यह अधीक्षक, छात्रों को मुर्गा बनाकर पीटा है। कई महीने पुराना ये वीडियो सामने आया है, मारपीट का वीडियो, जिसमें नशे की हालत में यह हॉस्टल अधीक्षक नजर आ रहा है और बुरी तरह से छात्रों पर यह बेरहमी दिखा रहा है। छात्रों को मुर्गा बनाकर इसने पीटा है और ये जो वीडियो सामने आया है ये बताया जा रहा है कि कई महीनों पुराना है। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष, कई महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन माजरा क्या था? क्यों ये अधीक्षक छात्रों पर इस तरह से बेरहमी दिखा रहा था? अपर्णा, मैं बताना चाहूंगा ये मंडलेश्वर का हॉस्टल है, जनजाति विभाग का हॉस्टल है और कई महीने पुराना वीडियो है। लेकिन ये कल जो शाम को रात में वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद इसकी पुष्टि हुई है। सहायक आयुक्त है प्रशांत आर्य, जो आदिवासी विकास विभाग के, उन्हें तत्काल प्रभाव से कड़वा सालवे का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये अधीक्षक है और इन्हें नशे की हालत में बच्चों के साथ मारपीट की, उनको मुर्गा बनाया गया, मुर्गा बनाने के बाद मारपीट की, तो उसकी जांच के आदेश सहायक आयुक्त ने दे दिए और इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो कुल मिलाकर ये अपर्णा कहा जा सकता है कि वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी विकास विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर्णा जी, आशुतोष बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर बालाघाट से, जहां एक स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। वारा सिवनी के खापा रोड पर वैन की स्टीयरिंग फेल होने से दुर्घटना हुई। दुर्घटना में 6 बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। वैन में कुल 14 स्कूली बच्चे सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, आप देख सकते हैं। श्रीनिवास चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
जी श्रीनिवास बताएं। जी, आज उस समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक स्कूली बच्चों से भरी वैन ग्राम खापा के पास स्टेयरिंग फेल होने के कारण खेत में घुस गया। इस हादसे में 6 स्कूली बच्चों सहित 2 स्कूली टीचरों को चोट लगी है, जिन्हें पास के जो सिविल अस्पताल है वहां पर उनको उपचार किया गया। लेकिन आपको बता दूं, कहीं न कहीं अभी लगातार आप देखेंगे परिवहन विभाग द्वारा एक मुहिम भी चलाई जाती है स्कूली वैन या बसों में, जो खटारा टाइप वाहन है उसको चेक करने की चलती। लेकिन ये देखिए, मासूम बच्चे नौनिहाल जिस उसमें वैन में बैठ के जा रहे हैं उस खटारा स्थिति में है और उसका स्टीयरिंग फेल हो जाना कहीं न कहीं लापरवाही दर्शाता है कि इस नौनिहालों को ले जाने वाले वैन भी इस कदर खटारा हो चुके हैं कि कहीं भी एक्सीडेंट हो सकती। लेकिन ये तो निश्चित ही रूप से लेकिन हादसा टल गया, भगवान का शुक्र था, क्योंकि वो खेत में घुस गया और स्कूल वैन पलटी नहीं। लेकिन इस हादसे में जिस हिसाब से बच्चों को चोट लगा, विजुअल में साफ तौर से देख सकते हैं कि सर में किसी की चोट, किसी के हाथ में चोट लगी, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं। तो ये लापरवाही प्रशासन की मानी जा रही। जी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर जबलपुर से है, जहां हिंदू सेवा परिषद ने मंदिरों में लगाए पोस्टर, मंदिरों में जाने के लिए महिलाओं के लिए गाइडलाइन जारी की। कटी फटी जीन्स मिनी स्कर्ट पहनकर ना करे प्रवेश, छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में प्रवेश ना करें, छोटे कपड़े पहनकर एंट्री बैन है। सनातन धर्म के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। पवन, अब ये नया फरमान जारी किया गया है महिलाओं के लिए। बिल्कुल, ये नया फरमान कहा जाए अगर तो जबलपुर के लिए नया है, लेकिन देश में कई और भी जगहों पर इस तरह के आदेश आ चुके हैं। फिलहाल हिंदू सेवा परिषद ने न सिर्फ आदेश जारी किया बल्कि मंदिर के बाहर पोस्टर भी चिपका है जिसमें निर्देश लिखे हुए हैं कि किस तरह से सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए मंदिरों में प्रवेश करना है। खास तौर पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये निर्देश लिखे हैं कि साड़ी और सलवार सूट में ही मंदिर में प्रवेश करें, सिर को ढककर रखें, किसी भी तरह की फटी हुई जीन्स या मिनी स्कर्ट या कोई भी छोटे कपड़े या अश्लीलता का प्रदर्शन करने वाले कपड़ों में मंदिर में प्रवेश ना करें। इसके साथ ही जो हिंदू सेवा परिषद है उसके कार्यकर्ता भी मंदिर के बाहर जो है सुबह से शाम तक अपना जो है ड्यूटी वहां पर करेंगे और लोगों को समझाइश भी देंगे। फिलहाल ये समझाइश के तौर पर निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इस निर्देश के बाद में शहर भर में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि कोई इसे महिलाओं पर पाबंदी बता रहा है तो कहीं इसकी भी चर्चा है कि ये सनातन संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, सनातनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए इस तरह के निर्देश बेहद जरूरी हैं, जो शायद शासन और प्रशासन की तरफ से आने चाहिए। लेकिन जब वहां से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई तो हिंदू सेवा परिषद ने खुद ही इस गाइडलाइन को जारी कर दिया। लेकिन लोगों में क्या इसका रिएक्शन होता है, ये मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में समय के साथ धीरे धीरे 1-2 दिन में हो सकता है इसका रिएक्शन भी देखने को मिले, कौन समर्थन कर रहा है, कौन इसका विरोध कर रहा है। लेकिन निर्देश जारी हो चुके हैं और मंदिर के बाहर पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं। पवन, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं रायपुर में नवरात्र में गरबा आयोजन को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अभियान चलाया है। किन्नर अखाड़े की प्रमुख साध्वी सौम्या ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि नवरात्र के गरबा पर्व में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गरबा में आने वालों का गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाएगा। संगठन ने सरकार और प्रशासन को पत्र भी लिखा है, अपील की है कि गरबा में शामिल होने वाले सभी लोग संस्कृति और परंपराओं का ध्यान रखें। हमारी जो माताएं, बहनें, बेटियां हैं, वो गरबा ही एक ऐसा पर्व है जिस पर वो अर्धरात्रि को बाहर होती हैं और इन आयोजनों में शामिल होती हैं। शामिल होकर के मिलना जुलना होता है उनका। तो इन सारी चीज़ों का मौका उठा करके गैर समुदाय के जो लोग हैं वो लोग हैं, उसमें
पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी माताओं बहनों के संपर्क में आकर के उनको बहला फुसला करके ये जो नवरात्र का पर्व है उसको लवरात्र के रूप में भी बदल देते हैं। इसलिए हम इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए हमने ये प्रयास किया है। हम लोगों ने कुछ मांगे रखी हैं जो 8-9 बिंदुओं पे मांगे रखी हुई हैं, जिस पर हमने ये भी ध्यान रखा है कि हमारे स्वयं का घर अगर स्वच्छ नहीं होगा तो हम दूसरे के घर को कैसे स्वच्छ कर सकती हैं। इसलिए हम लोगों ने पहली शर्त ये भी रखी है कि हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें अगर गरबा पंडालों पर जाए तो वो अभद्र वस्त्र को धारण करके ना जाए, जिससे कि शारीरिक रूप से दिखा करके लोगों का आकर्षण का केंद्र ना बने। वो अगर कोई गैर हिंदू संगठन है जिसके लोग अगर हमारे गरबा महोत्सव में या किसी तरह से कुछ भी षड्यंत्र के रूप में शामिल होकर के हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो कभी भी इन पंचगव्यों का सेवन नहीं करेंगे और गंगा जल का छिड़काव उनके लिए प्रतिबंधित है, उनके धर्मों में माना गया है, तो शायद वो ये नहीं करेंगे। इसलिए हमने प्रयास किया है कि अगर हमारे ये करने के बाद वो हमारे ऐसे गरबा पंडालों पर नहीं आएंगे। और आइए अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार में। कांकेर में भारी बरसात